नमस्कार, मैं अंजलि। मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी सर्कल ऑफ इंडिया के फेसबुक लाइव के ज़रिए जुड़ रही हूँ और आज मैं आप सभी से बहुत एक सीरियस टॉपिक, बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने आई हूँ। आप सबको पता ही होगा और आज एक ऐसी खबर जो सबके सामने आई और सब बहुत ही ज़्यादा सख्ते में चले गए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे सारे कि एक दूसरे को कॉल करके पूछ रहे थे कि क्या ये सच है। मैं समझ सकती हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि मैं कौन सी खबर की बात कर रही हूँ। सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने खुदकुशी की, आत्महत्या की और ये खबर जैसे सबके पास पहुंची, सब बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे कि आखिर क्यों? क्योंकि उनका जो करियर है वो भी एकदम पीक पॉइंट पे था और अगर सारे आप जिनसे भी बात करते हैं, दोस्तों में बात करें या जो उनके सुशांत के फैन्स थे या जो नॉन फैन्स भी थे, वो सारे ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हुए कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह रही सुशांत की खुदकुशी करने की और वो भी अचानक से ऐसे, क्योंकि किसी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक ऐसा पर्सन जो इतनी अच्छी मूवीज़ लेकर आता है हम लोगों के लिए और ऐसा पर्सन जो हमेशा ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बहुत खुश मिजाज सा रहने वाला शख्स एकदम से खुदकुशी कर लेता है। और यहाँ बॉलीवुड नहीं, यहाँ तक कि सारे आप पॉलिटिशियंस की बात कर लीजिए, नॉर्मल लोगों की बात कर लीजिए, सारे बहुत ज़्यादा इस खबर से बहुत अचंभित थे, बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी थे कि ये आखिर हुआ क्या। मैं सबसे पहले इस टॉपिक की, जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि डिप्रेशन के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं इसकी बात करूँ या सुशांत से इस चीज़ को जोड़ूँ, उससे पहले मैं सुशांत की मूवी जो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी और आप उस चीज़ से कनेक्ट भी कर पाए होंगे कि ऐसा होता है लाइफ में। छिछोरे आपने शायद बहुत सारे लोगों ने देखी हो और उसके हर एक डायलॉग से आप खुद को कनेक्ट कर पाए होंगे। उसका एक डायलॉग, हम हार जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। ज़िंदगी में अगर कुछ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो खुद ज़िंदगी है। ऐसे पाठ पढ़ाने वाले सुशांत, अनिरुद्ध का किरदार था उनका छिछोरे में और वो अपने बेटे को यही सब सिखा रहे थे जब उनके बेटे ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी। और वो भी क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में उनको जैसा रिज़ल्ट चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाया था। इस वजह से अनिरुद्ध के बेटे ने छिछोरे मूवी में सुसाइड अटेम्प्ट करा था और यही सीख जो सुशांत ने उस मूवी में दी लोगों को कि ज़िंदगी लोग जीना भूल गए हैं और ज़िंदगी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज ऐसी खबर आती है तो सारे के सारे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो ही गए हैं। अब क्या वजह रही इसके पीछे, ये अभी तक इस चीज़ का नहीं पता लगा है। हालाँकि कहा तो जा रहा है कि डिप्रेशन के वो शिकार थे 5-6 महीने से, उनका इलाज चल रहा था, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था और अभी फ़िलहाल मुंबई पुलिस ने बाकी और जो सस्पिशियस चीज़ें हैं, जो मतलब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने उन्हें मारा हो या कुछ भी, ये जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इस बीच मुंबई पुलिस ने तो ये कहा है कि अभी कुछ भी सस्पिशियस ऐसा नहीं मिला है और ना उनका। और अगर मैं बात करूँ कि उनकी पिक्चर्स जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं उनकी डेड बॉडी की, जो उनके घर बांद्रा में उनके घर की उस कमरे की हैं जहाँ पर उन्होंने खुद को फांसी लगाई, वहाँ पे अगर उन पिक्चर्स को देखा जाए गौर से तो उनके गले पर यू मार्क बना हुआ है। जो जिन लोगों ने किसी अपने को खुदकुशी करते हुए देखा है या फिर जिन किसी अपने ने खुदकुशी करी है तो वो भी फांसी लगाकर, तो वो यही कहते हैं कि जिसके गले पर यू मार्क होता है इसका मतलब है कि किसी पर्सन ने खुदकुशी की है। और जैसे बाकी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है किसी ने उनको मारा हो, किसी कुछ भी हुआ हो, ये अभी कहा जा रहा है बस। तो उसमें नॉर्मली लोग कहते हैं कि तब वी का निशान होता है। तो अब ये तो क्लियर नहीं है कि उनकी डेथ किस चीज़ से, किस वजह से हुई है। बेसिकली कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वो सुसाइड ही है और अभी पोस्टमार्टम के लिए उनकी डेड बॉडी जो है मुंबई के कपूर हॉस्पिटल में है और कल कहा जा रहा है कि उनको लास्ट राइट्स दिए जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहरहाल मैं अभी जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि
जो कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे, उनका करियर जो है टॉप पीक पॉइंट पे था। और इस समय अगर आप किसी से भी बात करें अगर इस बारे में कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली, तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बहुत शॉकिंग होगा, वो दोबारा पूछेंगे क्या सुशांत सिंह राजपूत। तो यही मैं आज बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनसे यही इस बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। डिप्रेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग जिन बातें बहुत करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कोई भी ध्यान नहीं देता। हालाँकि जब सुशांत की खुदकुशी की खबर सामने आई तो लोगों ने उनके पुराने इंस्टाग्राम पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, फेसबुक पोस्ट खंगालने शुरू कर दिए, और उसमें से कई ऐसे पोस्ट निकल कर आए जिसमें वो बेहद परेशानी वाले पोस्ट डाल रहे थे। किसी पोएट की डिप्रेशन भरी शायरी, कुछ कोटेशंस ऐसी डाल रहे थे, जिसकी वजह से लोग अब ये चर्चा करने लगे कि अरे ये तो वाकई बहुत परेशान सा लग रहा था। हालांकि जब अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे दोस्त या हमारे जान पहचान वाले या कोई भी पर्सन सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ भी डाल देता है जिससे लगे कि वो परेशान है बहुत ज़्यादा, और ये नहीं पता कि वो परेशान है या नहीं है, ज़्यादातर केसेस में परेशान होते हैं लेकिन लोग बताते नहीं हैं, तो ऐसे टाइम पर लोग यही कह देते कि अरे क्यों डाल रहे हो ये सब सोशल मीडिया पर, ये सब डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग जो है आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग बातें बनाएंगे, कोई ध्यान नहीं देगा, कोई फ़ायदा नहीं है, लोग अपनी बातों को अपने तक दबा कर ही रखा जाए। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि घर वाले नहीं सुनते हैं, या फिर आप फ्रेंड्स से जिनसे आप शेयर करना चाहते हो वो आपकी बात नहीं सुनते। देखिए, परेशानी छोटी हो या बड़ी, धीरे धीरे अगर वो आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग ला रही है और आप बार बार एंशियस हो रही है किसी चीज़ को लेके, आपको एंजाइटी हो रही है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो चीज़ आपको खा रही हो। अब मैं ये बात यहाँ पे ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स को बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ों से जूझना पड़ता है, फिर चाहे वो पीयर प्रेशर हो, करियर एंजाइटी हो, या फिर आपको अभी अगर मैं लॉकडाउन की ही बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त खाली बैठे होंगे और उनको करियर एंजाइटी हो रही होगी कि हम आगे क्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी री आई होगी, बैक लगी होगी, एंड उनके माइंड में यही चल रहा होगा कि पता नहीं हमारे एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। जिनके एग्जाम्स अभी होने बाकी है उनको अलग तरह का डर होगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें अभी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में क्या ज़रूरी है करना, वो भी मैं आपसे बात करूंगी, और ऐसे कई केसेस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जिसमें आप अगर आपके आसपास कोई है, आपके दोस्त हैं, आपके को स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, कोई भी है, अगर आपको कभी वो सिम्टम्स दिखें उनमें, तो प्लीज़ वो अलर्ट है, एक अलर्ट वार्निंग है कि आप उस पर ध्यान दें। क्योंकि हमें नहीं पता कि डिप्रेशन किस तरह से, कैसे किस पर्सन को शिकार बना लेता है। क्योंकि अभी हालांकि मैं ये इस चीज़ को सुशांत के साथ रिलेट करके नहीं बोल रही हूँ, हालांकि ये कहा तो गया है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे, डिप्रेशन से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे थे, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज़ की नहीं आई है कि क्या डिप्रेशन ही वजह रही है। क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको चल रही थी, लेकिन इस बात को उनकी बहन ने पूरी तरह से मना कर दिया कि नहीं, उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। इसके अलावा क्या पर्सनल इश्यूज हो सकते थे जिनकी वजह से उनको इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा, और उनके पेरेंट्स को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो पर्सनल लाइफ हो चाहे कुछ भी हो, देखिए सबकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, करियर इश्यूज हो सकते हैं, और भी तमाम तरह की दिक्कत हो सकती हैं। क्योंकि ऐसे टाइम पे जब इतना बड़ा चेहरा, इतनी बड़ी हस्ती अगर ऐसा कदम उठाए, तो सबके दिमाग में सबसे पहले आता है कि यार इसके पास तो सब कुछ था, तो ऐसा क्यों। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहूँगी कि सब कुछ होना ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर से सेटिस्फाइड हो। अब ऐसे में स्टूडेंट्स, बतौर स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि आप अकेले हैं, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, आप किसी चीज़ को ओवर थिंक कर रहे हैं, तो यार आप बेफिक्र होकर उस चीज़ को लिखिए, बोलिए, कुछ भी करिए। आप तो अगर मैं कहूँ कि हेल्प की बात, कई बार ऐसा होता है लोग बोलते हैं कि नहीं कोई नहीं सुनता है, अगर आप पेरेंट्स की बात करो तो वो नहीं समझते हैं, आप दोस्तों की बात करो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो मैं किससे बात करूँ, मैं अकेले में ओवर थिंकिंग करता हूँ या ओवर थिंकिंग करती हूँ तो और ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। आप ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल हेल्प जो है ऑनलाइन भी होती है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, अपनी
परेशानियों को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हीट ऑफ द मोमेंट क्या है, हम कब क्या कर जाएँ। इसमें क्या है, हम अपने दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होता है या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बहुत टाइम से जूझ रहा होता है, तो हो सकता है कि उसकी वो मनोदशा जो हो वो कोई और ना समझ सके उसके सिवा। तो आगे अगर मैं आपको ऐसे कुछ केसेस बताऊँ कि अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की ही बात करूँ जिनको देख के कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ये सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं हाल ही के केसेस बताऊँ तो एक क्राइम पेट्रोल की प्रेक्षा मेहता जिन्होंने सुसाइड किया, तो उनके लिए यही कहा जाता था कि बचपन से बहुत ज़्यादा हँसमुख थी, बहुत खुशमिज़ाज थी और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में भी यही लिखा था कि मैं बहुत टाइम से खुद को पॉज़िटिव रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मुझसे नहीं हो रहा, ये नेगेटिविटी मुझसे नहीं झेली जा रही, मुझसे अपने सपनों का बोझ नहीं झेला जा रहा है। और तमाम लोग ऐसे हैं जिनके केसेस सामने आए। अब सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर जो हैं दिशा, उनकी भी हाल ही में खुदकुशी की खबर सामने आई थी, जो बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के सारे लोगों के लिए बहुत शॉकिंग थी। वो ऐश्वर्या राय बच्चन की भी मैनेजर रह चुकी थी, वरुण शर्मा की फ़िलहाल में मैनेजर थीं और सुशांत की इस खुदकुशी पर काफ़ी सारे लोगों ने अपना शोक व्यक्त करा, फिर चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, आयुष्मान खुराना हों, मनोज बाजपेयी हों या फिर अक्षय कुमार हों या पॉलिटिशियंस हों, खुद नरेंद्र मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, योगी आदित्यनाथ हो गए और काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ पर, क्योंकि सभी शॉक थे कि अचानक से ये सब कैसे हुआ। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई केस आया हो जब कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पे पहुंचा हो अपने करियर के, या फिर उसके पास सब कुछ है, दौलत शौहरत सब कुछ है, लोग उसको जानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर्सन ने खुदकुशी करी। तो ऐसे मैं आपको केसेस बताती हूँ। आपने लिंकिन पार्क को भी सुना होगा, 2017 में चेस्टर बेनिंगटन ने भी सुसाइड किया था। प्रत्यूषा बैनर्जी 2016 में उन्होंने सुसाइड किया था। इसके अलावा एबीसी जिनका सॉन्ग था वेक मी अप व्हेन इट्स ऑल ओवर, ये आप सबने प्रोबेबली सुना ही होगा, 2018 में इन्होंने खुदकुशी की थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपके लिए ये सुनना बहुत शॉकिंग होगा कि एक्टर और कॉमेडियन रॉबिन विलियम्स, इन्होंने 2014 में खुद को फांसी लगाई थी और ये खुद कॉमेडियन थे, लोगों को हंसाने वाला, खुद अंदर से कितना टूटा हुआ है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था। इसके अलावा जो मैं अगला आपको केस बताऊंगी वो डेविड फॉस्टर विलियम्स का है। 2008 में इन्होंने खुदकुशी की थी और ये 20 साल तक डिप्रेशन से जूझ रहे थे। तो डिप्रेशन की ना कोई उम्र नहीं होती, हमें नहीं पता चलता कि कब ये आ गया है, कब आप तक पहुंच गया है और कितने टाइम तक या कितने टाइम से आपको खा रहा है। क्योंकि जब मैंने जो क्राइम पेट्रोल की प्रेक्षा मेहता की बात करी थी, तो उनके लिए यही कहा जाता था कि बहुत खुशमिजाज हैं, लेकिन जब उन्होंने सुसाइड किया उससे कुछ दिन पहले उन्होंने बातचीत करनी एक तरह से छोड़ दी, बहुत चुप-चुप सी हो गई थी। और अगर मैं बात करूँ गज़नी में काम करने वाली जिया खान, इन्होंने 2013 में फांसी लगाई थी खुद को। अगर सिल्क स्मिता का नाम आप सभी ने सुना होगा, इन्होंने भी खुदकुशी की थी। इसके अलावा खुशहाल पंजाबी का भी केस आया था और सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन कभी भी ऐसा स्टेप ले सकता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपके करियर में, आपकी लाइफ में, आपके फैमिली, रिलेटिव्स, लव लाइफ, रिलेशंस या कुछ भी ऐसा हो जहाँ पे आपको परेशानी हो रही है, तो आप किसी से बात करिए। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड नहीं मिलता है बात करने के लिए, आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं सुनते, तो आप एक मेडिकल प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। अगर आप उनसे मिलना नहीं चाहते, मिलकर बात नहीं करना चाहते, तो आप फ़ोन कॉल पे ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। हाँ, पर ज़रूरी है कि आपको ये देखना हो कि वो कॉल्स जो हैं फ्रॉड तो नहीं है। तो ऐसी आपको थोड़ा-सा इस चीज़ पे हेल्प लेनी पड़ेगी। बट ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि डिप्रेशन अगर किसी को है या कोई परेशान है तो सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं है। सुसाइड कोई उपाय नहीं है इस चीज़ का। आप हारिए मत, खुद को अंदर से टूटने मत दीजिए। देखिए, टूटना एक तरह से जायज़ है, मगर
अपने पर भरोसा रखिए कि ये टाइम भी निकल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि एक टाइम जो है बहुत लंबे समय तक खिंच जाए कि आप परेशान हैं और परेशान ही रहें, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हमें कई बार ऐसा लगता है और आप लोग भी शायद किसी को इमेजिन कर पा रहे होंगे अपनी लाइफ़ में, जो हमेशा ये बोलता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेके एंग्ज़ियस हो रहा हूँ, या फिर मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। ब्रेकअप्स, लव लाइफ़ या रिजेक्शंस, या फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना आना, पीयर प्रेशर, आपके फैमिली को आपसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब इन सब चीज़ों का बोझ जो आपके दिमाग में जो अ, पूरा जाल सा घूमता रहता है ना, तो उस चीज़ से आप हारिए मत। आप लोग अपनी करियर काउंसलिंग के साथ-साथ आप लोग अपनी मेंटल काउंसलिंग भी करवाइए, और इसमें देखिए कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता भी है ना कि आप खुश हैं, उसके बावजूद भी आप बात कर सकते हैं। जैसे आप एक रेगुलर चेकअप करवाते हैं अपने फिज़िकल हेल्थ का, अपनी फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं, इस तरह से अगर आप एक बार अपना साइकोलॉजिकल चेकअप अगर करवा लें, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के ही केसेस आते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम में टॉप नहीं कर पाए, या एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो आप एक बार, ऐसा मैं बिल्कुल कह नहीं सकती कि मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि जो ये पर्सन एक्शन लेता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये उससे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। मैं शायद किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से कमेंट्स नहीं ले पा रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को जो भी बात करनी है इस बारे में, आप कमेंट्स कर सकते हैं। हम उसको किसी और लाइव सेशन में या फिर कमेंट्स में ही हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। या आपको कभी लगता है कि आप परेशान हैं, आपकी कोई नहीं सुन रहा है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स कोई भी इस चीज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप फील फ्री टू टॉक टू अस। आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कमेंट्स में अपना फीडबैक, आई मीन अपनी जो इमोशंस हैं वो बता सकते हैं। आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम उसको डिस्कस करें उस टॉपिक पर, तो हम बिल्कुल करेंगे। आप चाहें तो आप अपना नाम भी बताना चाहते हैं तो तब भी आप बता सकते हैं, और आप चाहें कि हम आपका नाम ना लें लोगों से डिस्कशन करते टाइम, आपकी प्रॉब्लम्स लोगों तक पहुँचाते टाइम, तो वो भी बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बस ये है कि आपको ज़िंदगी जीनी है, हार नहीं मानना है। मैं मानती हूँ कि इस टाइम बहुत मुश्किल दौर चल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, लॉकडाउन है और कोरोना टाइम है, लोग अपने साथ-साथ अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इन सबकी भी सबको फ़िक्र है। बट ये है कि हारना नहीं है, ये टाइम भी निकल जाएगा। वो कहते हैं ना, दिस शैल टू पास। तो बिल्कुल ये टाइम भी निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपना ध्यान रखना है। और अगर आपको कभी भी लगता है कि मैं परेशान हूँ, तो आप प्लीज़ किसी से भी बात करिए, एक बार इंसिस्ट करिए, 1 बार नहीं 2 बार इंसिस्ट करिए। आप इंसिस्ट जब करेंगे तो हो सकता है कि अब जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, तो शायद लोग इस चीज़ को लेकर जागरूक हों। और अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। हम इसी तरीके से आपसे जुड़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। शुक्रिया और गुड नाइट।